TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और आज हम एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हाजिर हैं और आज की खबरों की शुरुआत करेंगे हम चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से। चंडीगढ़ में आज मेयर चुनाव हुए हैं और महज 1 घंटे के अंदर ही मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो गए। इस बार भी जीत जो है भाजपा ने तीनों ही सीटों पर कमल खिला दिया और जीत के जश्न के बाद चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर ने किस तरीके के साथ जश्न मनाया, आइए आपको दिखाते हैं। मेयर चुनाव 2026 के संपन्न हो चुके हैं और इस बार तीनों ही सीटों के ऊपर जो है भाजपा ने जो है अपना फतवा लहरा दिया है। एक तस्वीर हम आपको मेयर दफ्तर यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बाहर की दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कैसे फतवा लहराया जा रहा है और किस तरीके के साथ वर्करों की तरफ से ढोल बजा के जश्न मनाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे 2025 में बिना मेजॉरिटी के बावजूद भी जो है भाजपा अपना मेयर बनाने के लिए कामयाब रही थी। वहीं इस बार मेजॉरिटी के साथ तीनों ही सीटों के ऊपर जो है जसवंतप्रीत सुमन डिप्टी मेयर है और इसी के साथ साथ जो है आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके के साथ मेयर का दूसरी तरफ वेलकम किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जो हम आपको बीजेपी दफ्तर के बाद जो आपको हम इसमें दिखा रहे हैं। नगर निगम चंडीगढ़ के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर इस समय ढोल के साथ मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर सभी का जो है इस समय वेलकम किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के साथ ढोल, नगाड़े और लड्डू जो बांटे जा रहे हैं। खुशी का ये माहौल है। चंडीगढ़ वासी जो है इस समय इस जश्न में डूब चुके हैं और जिस तरीके के साथ ये तीनों सीटों के ऊपर एक बड़ी जीत बीजेपी की तरफ से की गई है तो इसको जो भाजपा है 2027 के नजरिए से भी देख रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 11 ही पार्षद थे। हालांकि 2 पार्षद जो हैं उनके वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चुनाव से ठीक पहले चले जाते हैं और बीजेपी उसी को सीट देते हैं। आपको तस्वीर में सबसे पहले दिखाना चाहूंगी। देखिए किस तरीके के साथ वेलकम मेयर का किया जा रहा है। डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, तीनों का मेयर ये सौरभ जोशी है जो चंडीगढ़ के नए मेयर बन चुके हैं। वेलकम आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि सौरभ जोशी का कितनी गर्म जोशी के साथ चंडीगढ़ वासियों की तरफ से उनका वेलकम किया जा रहा है और जिस तरीके के साथ उन्होंने चुनाव जीतते हैं बड़ा जो दावा किया है कि जो हमारे जो बड़े वादे हैं उसको पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ पहले ही सिटी ब्यूटीफुल है, अब इसको और भी खूबसूरत बनाने की पूरी कवायद और कोशिश जो है वो की जाएगी। और डंपिंग ग्राउंड का मामला है। हालांकि पिछले साल चाहे मेयर कोई भी बना हो किसी भी पार्टी का, लेकिन वादा हमेशा डंपिंग ग्राउंड का होता है और इस बार भी उन्होंने वही कहा है कि डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा ही रखा है कि चंडीगढ़ के अंदर उसको हल किया जाएगा। लेकिन लोगों में इस समय भारी खुशी है, उनको मेयर बना दिया गया है। और जिस तरीके के साथ हम जानकारी दे रहे थे कि 2 पार्षद जो बीजेपी जो शामिल हुए थे उनमें से एक सुमन को इन्होंने डिप्टी मेयर का पद दिया और जीत उस पर भी दर्ज कर ली है। 18 सीटों के साथ वो जीते हैं और मेयर को भी 18 सीटें मिली हैं और सीनियर डिप्टी मेयर को दावे और वादे इनकी तरफ से पूरे कर दिए गए हैं कि हम पूरे करेंगे। लेकिन जश्न चंडीगढ़ में इस बार जमकर मनाया जा रहा है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बाहर की तस्वीरें जहां पे चंडीगढ़ पूरे चंडीगढ़ वासी जो है इस समय जश्न में डूब चुके हैं और खुशी जो है वो मनाई जा रही है। लोगों में भी इस बात की खुशी है क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी ने तीनों सीटों के ऊपर जो है कब्जा कर लिया है। बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ ये चुनाव कराए गए। इस बार हाथ खड़े करके चुनाव थे तो क्रॉस वोट का कोई जो है इसमें कोई खास नजर नहीं आया। कांग्रेस हालांकि ये वोट करते ही निकल जाती है लेकिन उनके पास महज 6 पार्षद और 1 MP थे और अब ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से सीट पर कब्जा कर लिया है। आज क्योंकि बड़ी जीत हुई है और जिस तरीके के साथ आज कांग्रेस का अगर जिक्र किया जाए तो मेयर चुनाव के अंदर कि कांग्रेस सिर्फ वोट डाल के तुरंत वहां से निकल जाती है और उसके बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस कहाँ थी, कांग्रेस क्यों नहीं रुकी। 6 और 1 MP की सीट, 7 पार्षद थे। आम आदमी पार्टी ने आखिरी चुनाव तक लड़े। उन्होंने 11 वोटों के साथ बेशक उनकी हार हुई लेकिन लगातार वो इस चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया और इस जीत का हालांकि वो जीत तो उन्होंने नहीं दर्ज कर पाए लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो है अब शुरू हो चुके हैं। मेयर चुनाव का ही अब जिक्र कर रहे हैं तो आज जरनैल सिंह चंडीगढ़ पहुंचते हैं खास तौर के ऊपर और इस मेयर चुनाव को लेकर उन्होंने क्या खास कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी आज कांग्रेस की सपोर्ट से फिर अपना चंडीगढ़ में मेयर बनाने में कामयाब हुई और हमें इस चीज का पहले से ही अंदेशा था और मैं कई दिन पहले ये क्लियर कर चुका था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई गठबंधन नहीं हो सकता। अपनी तरफ से वो बहुत बार ये कहते रहे कि जो भी बीजेपी को हरा पाएगा हम उसका
साथ देंगे। हालांकि हमारे को कांग्रेस की हकीकत अंदर से पूरी तरह से मालूम थी, इसलिए हमने इस चीज को कभी स्वीकार नहीं किया। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के एमपी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। मनीष तिवारी जी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें वो भीष्म पितामह का जिक्र कर रहे हैं कि मैं गलत देखते हुए भी गलत को गलत नहीं कह पा रहा, और मैं उनकी सिचुएशन को समझ पा रहा हूँ भीष्म पितामह की। तो उनको इस चीज का अंदाजा है कि किस तरीके उनकी मर्जी के खिलाफ कांग्रेस के काउंसलर्स ने बीजेपी को सपोर्ट किया, और इस चीज को मान भी रहे। आप बीजेपी के सपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, कैसे सपोर्ट किया ये लोग जरूर समझना चाहेंगे। हालांकि ये तो पहले से ही सारी चीजें बहुत क्लियर था कि 18 वोट बीजेपी के पास थे और 11 और 7 मिलकर 18 हमारे पास थे, तो एक फाइट बन रही थी। और जैसे ही साथ के साथ कांग्रेस के काउंसलर्स प्लस एमपी साहब मेयर की वोट डाल के एग्जिट होते हैं, वहां से वॉकआउट करते हैं वोटिंग से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसी तरीके से आम आदमी पार्टी का साथ देने को तैयार नहीं थे और बीजेपी को हर तरीके से जिताने के लिए उत्सुक थे। और ये डील जो सुनने में आ रहा है कई दिन पहले हो चुकी है। लेकिन बात तो आप लोगों के साथ भी गठबंधन की चल रही थी, लास्ट मोमेंट तक चलता रहा कि हम कर लेंगे, लेकिन जैसे एक रात खत्म होती दूसरी रात बोल देते हैं गठबंधन ने। हालांकि चला तो आपके साथ भी था और ये बात उठती भी रही है, लकी से लेकर आप तक भी ट्वीट करते रहे हर चीज को लेकर। देखिए, बहुत लालच से भरे लोग हैं, इनके लालच की पूर्ति भाजपा ही कर सकती है। आम आदमी पार्टी इन चीजों पर विश्वास नहीं करती। तभी आपके 2 पार्षद गए थे छोड़ के। देखिए, अगर आप बात करेंगे 2021 की जहां से शुरुआत हुई थी इस चीज की, तो हरविंदर कौर बबला जब हमारे 14 पार्षद थे और भाजपा के 12 थे, तो वो कांग्रेस से बिलोंग करती है, जो वहां पर गई थी और भाजपा का यहाँ पर चंडीगढ़ में मेयर बना था। हमारे को लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद बना था। हमारी वोट मोड़ के उस पर काला निशान लगा के इंटेंशनली, इसको तो डेमोक्रेसी का मतलब आप कहेंगे कि उसका मर्डर करना ही कहेंगे कि पब्लिक किसी को मैंडेट दे रही है और आप उन सब चीजों को दरकिनार करके उसके बाद भी अपना मेयर बना रहे हैं। और चंडीगढ़ की जहां तक बात करें तो देश की सुप्रीम कोर्ट तक में चंडीगढ़ ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि भाजपा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि भाजपा सत्ता के लालच में कहां तक जा सकती। अब बात कर लेते हैं विक्रम सिंह मजीठिया से, जो लंबे समय से जेल में इस समय है, और आज सुखबीर सिंह बादल उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा बिल्कुल फतेह में है वो, यानी कि उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है और 27 की तैयारियों में लग चुके हैं। और क्या क्या कहा सुखबीर बादल ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, मजीठिया साहब पूरे चढ़दी कला च उन्होंने स्नेहा भेजा कि भगवंत मान अपना चा ला ले, क्योंकि वो सोचता है भगवंत मान ते झाड़ू वाले कि श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप नूं तुसीं जेल च पा के उन्हां दी आवाज़ बंद कर दोगे। उन्होंने पता नहीं इतिहास अकाली दल का की है। जिन्ना मर्जी जेलां साडे वास्ते कुछ नहीं है, आ जिहड़े झूठे केस बनाए साडे वास्ते कुछ नहीं है। पर एक गल मैं जरूर कहना चाहना है अफसर साहबान नूं, तुसीं उन्हां दे अखे लग रहे हो, झूठे केस बना रहे हो जिन्हां ने इलैक्शन तो पहले ही गायब हो जाना है। तो इन्हां सारे झूठे केस की पहला काम किया जाऊगा श्रोमणी अकाली दल सरकार दे, इमीजिएटली इंक्वायरी खोल के सारे झूठे केस की इंक्वायरी की जाऊगी। तो जिहड़े जिहड़े अफसर ने किया है फिर तैयार रहे, क्योंकि झूठा केस बनाना बहुत वड्डा गुनाह है। SVL ते सर जिस तरह मुख्यमंत्री का बयान आया, मैं एक होर गल कहना चाहना है, भगवंत मान सेंटर के थल्ले लग गया, उन्हां दे कहण ते पानी देण नूं तैयार हो गया है। भगवंत मान दा पानी दे केस विच तुसीं देखिया की बयान आ रहा है कि जी असी कमेटी बनाई है, जी असी बैठे समझावांगे, हल लभांगे। पंजाब दे पानियां दा कोई हल नहीं है, आ साडा पानी है। मैं तो कहना चाहना है शर्म होनी चाहिए है भगवंत मान नूं कि वो मीटिंगां कर रहा है। मीटिंग क्यों करे? वड्डे बादल साहब चीफ मिनिस्टर सी, असैंबली च क्या सी, भावें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, भावें किसी असी नहीं पंजाब दे एक बूंद नहीं बन देवांगे। तो उन्होंने इमीजिएटली जमीनां ही वापस करतियां। जे भगवंत मान दे विच थोड़ी मोटी भी पंजाब प्रति कुछ है, इन्हूं तो मीटिंगां च भी जाना नहीं चाहिए। मीटिंग किस वास्ते? साडे पानी कोई लैना चाहुंदा है धक्के नाल, उहदे नाल मीटिंग करोगे? क्योंकि तुहानूं पता है प्रेशर थल्ले आ गया है तो हुण अपनी जान बचाउंदा है। इहदे कोले हिम्मत नहीं पंजाब की लड़ाई लड़न वास्ते। गैंगलैंड बन गई। दूजी गल मैं कहना चाहना है,
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25-30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੰਘਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ कोई हमला कर सकूगा। जैसे बात कर लेते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में आज हरियाणा के सीएम जो है नैब सिंह सैनी की तरफ से लगातार जो है बजट को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज उन्होंने मंत्रियों को बुलाया था एक एक करके और उनके विभागों के बारे में जानकारी ली और क्या डिमांड्स है उनकी विभागों को इस बजट में, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। सुबह तकरीबन 10 बजे ये बैठक शुरू हुई जो देर शाम तक चली और एक 1 बाय 1 सभी विधायक और एमएलए उनके पास जितने भी उनके मंत्री हैं खास तौर पे वो वहां पहुंचते हैं और अपने अपने विभागों को लेकर उन्होंने डिमांड सीएम के सामने रखी है। और ये बैठकों का दौर आज से नहीं काफी समय से चला आ रहा है। 2 फरवरी को कैबिनेट बैठक होने जा रही है और उसमें जो है तारीखों का ऐलान किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि फरवरी एंड में बजट सेशन हो सकता है। तो ये थी आज की टॉप 5 खबरें। आप देखते रहिए TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।